नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। तुला राशि वालों, 2026 का वर्ष और उसमें भी ये मार्च महीना। तो मार्च महीना आपको कैसा रहेगा, किस प्रकार की संभावना मार्च महीने में रहेगी, इसके अनुसंधान में मैं बात करने आया हूँ। अनेक विषय के ऊपर बात करूंगा तुला राशि वालों। क्या क्या संभावना उत्पन्न होगी आरोग्य में, सामाजिक संबंध में, फाइनेंस में, व्यापार में, जॉब में। आपको विवाह करना है तो कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, क्या कोई बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, अचानक घटना कोई होगी कि नहीं होगी, सभी विषय के अनुसंधान में मैं बात करूंगा। तो आप यह वीडियो पूरा सुनिए और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर ही लीजिए और साथ ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहले आरोग्य के अनुसंधान में कौन सी संभावना उत्पन्न होती है वह जान लीजिए। आप शरीर से कम दुखी होंगे लेकिन मन से अधिक दुखी होंगे। भविष्य में कुछ बुरा होगा, इसके भय से आप बहुत दुखी रहेंगे। यह सोचकर आप परेशान भी रहेंगे। आप अपने आप को अधिक व्यस्त रखिए और मन में पॉजिटिव विचार ही कीजिए। यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मन खिन्न रहेगा, मन में किसी न किसी के ऊपर गुस्सा आ जाएगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा, लेकिन आप मनोमन गुस्सा हो जाएंगे, मनोमन चिढ़ में आ जाएंगे, व्यग्रता आ जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, तो इसके आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं फाइनेंस के अनुसंधान में क्या परिस्थिति है। पैसों की तंगी जो है वह आपको रहेगी, क्योंकि अनचाहा अचानक खर्च आपको पैसों की तंगी महसूस कराएगा। लेकिन याद रखिए, यह केवल मार्च महीने तक की बात है, कोई जिंदगी भर की बात नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, आगे परिस्थिति सुगम रहेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी यह जान लीजिए। जॉब की तकलीफ समाप्त होने को है, ये बात आप समझ लीजिए। जॉब के कारण कहीं छोटा मोटा प्रवास होने की भी संभावना है। जॉब में बातें उलझती हुई नजर आपको आएगी, लेकिन वह सुलझ जाएगी। सहकार्यकर्ता से आपकी तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन 12 मार्च के बाद यह परिस्थिति सुलझती हुई आपको नजर आएगी। अगर आपके बच्चे हैं तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी। बच्चों से दूरी बनती हुई दिखाई देती है। उनकी हेल्थ के अनुसंधान में थोड़ी अधिक सावधानी आपको रखनी होगी तुला राशि वालों। और बच्चों की चिंता आपको अधिक सताएगी। कहीं उनके स्टडी की चिंता, उनकी हेल्थ की चिंता, उनके संबंधों के अनुसंधान में चिंता, इस प्रकार की चिंता आपको सताएगी और यह चिंता आपके लिए मन में बच्चों के साथ मनमुटाव पैदा करेगी अगर बच्चे वयस्क है तो। अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी के अनुसंधान में। कोर्ट कचहरी में तुला राशि वालों मुझे शांति नजर आती है। आपको अभी कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो अभी कोई प्रक्रिया मुझे दिखाई नहीं देती है। और अगर कोर्ट कचहरी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। कोई नई कोर्ट कचहरी होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आपको नीति से और रीति से चलना होगा। अब बात करते हैं, आपको नई जॉब लेनी है तो क्या परिस्थिति हो सकती है। नई जॉब लेनी है तो आपके लिए योग तो प्रबल है। जॉब मिलने की संभावना भी अधिक है। मार्च महीने में जॉब आपको मिल भी सकती है और आप अपना पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए, आपको परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या परिस्थिति होगी। बिजनेस के अनुसंधान में, व्यापार में आपको डील तो बहुत आएगी, प्रस्ताव तो बहुत आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत दिखाई देगी और आपके मन में अलग अलग प्रकार के आइडिया भी आएंगे, अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे। लेकिन व्यापार में बात नहीं बढ़ेगी। यह स्थिति 15 मार्च तक हो सकती है, ध्यान में रखिए। विदेश जाना है तो क्या परिस्थिति है। विदेश जाना है तो अभी थोड़ा आप रुकिए। अभी आप विदेश में है तो वहां किसी कारण से, प्लानिंग से अधिक आपको रुकना पड़ सकता है, तो सावधान रहिए। जहां भी जाइए पक्का प्लानिंग करके करके जाइए, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटा मोटा प्रवास होगा कि नहीं होगा, देश में, शहर में जहां आप रहते हैं वहां यहाँ देखते हैं तो आपके मन में छोटा मोटा प्रवास जो है उसमें मन नहीं लगेगा। कहीं आप जाओगे आओगे ठीक है, लेकिन आपका मन वहां लगेगा नहीं।
धार्मिक प्रवास होने की संभावना तुला राशि वालों यहाँ मुझे अधिक दिखाई देती है, लेकिन प्रवास में कठिनाइयां हो सकती है, तो बिल्कुल सावधानी से और प्लानिंग अच्छा करके जाइए। अगर आपको विवाह करना है तो क्या परिस्थिति है? विवाह करना है तो मार्च महीने में सगाई हो सकती है, या फिर आपको आपके मन का पात्र मिल सकता है, लेकिन आपकी अपेक्षा बहुत अधिक होगी, आपको सामने वाले पात्र में कुछ न कुछ कमियां दिखाई देगी, तो बात विलंब में पड़ सकती है। अब प्रेम संबंध होगा कि नहीं, और अगर प्रेम संबंध है तो क्या परिस्थिति होगी? प्रेम संबंध होंगे, लेकिन अल्पजीवी संबंध होंगे। छोटी-छोटी बात में मनमुटाव हो जाएगा और दूरी बढ़ सकती है, तो सावधान रहिए, संयम में रहना होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट प्रेम संबंध में अधिक होने की संभावना है। एक बोलेगा नॉर्थ, एक बोलेगा साउथ, और वहां आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो सावधान रहिए। सामाजिक संबंध में क्या परिस्थिति होगी? सामाजिक संबंध तो रूटीन से रहेंगे, कोई बड़ा यहाँ मेल-जोल मुझे नहीं दिखाई देता, ना ही कोई मुझे मनमुटाव दिखाई देता है, और मन ही मन आप अपने संबंधी के प्रति गुस्सा भी रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति होगी। अब बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों के लिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं किसी भी प्रकार की, उनके लिए क्या परिस्थिति है? एक साथ कई कार्य साथ में करने होंगे, अलबत्ता आपकी स्टडी के ही सब कुछ होंगे, आपको थोड़ी व्यग्रता आ सकती है, इसलिए आपको प्रसन्न रहना होगा और केवल अपने कार्य के प्रति ही आपको लक्ष्य रखना होगा। मन की बात आप मन में मत रखना, अपने माता-पिता के साथ उसे शेयर करना, अपने गार्डियन के साथ उसे शेयर करना और उनसे गाइडेंस अवश्य लेना। आपके जीवन में मार्च महीने में क्या कोई अचानक घटना हो सकती है या नहीं हो सकती? आपके इन्वेस्टमेंट के प्रति और फाइनेंस के प्रति कोई अचानक घटना हो सकती है, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। यह अचानक घटना दो तरफा हो सकती है, फायदे के प्रति और नुकसान के प्रति, तो यहाँ आपको सावध रहना है। अब ये सब संभावनाएं तो मैंने बताई, लेकिन क्या सात्विक उपाय करना चाहिए? सात्विक उपाय से ये जो जहाँ पड़कार है, जहाँ संघर्ष है, उसे सात्विक उपाय का देवी बल मिलेगा, और आपके पुरुषार्थ के ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, तो हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। देवी कवच का आप पाठ कीजिए। देवी कवच में इस प्रकार से है कि हमको सभी प्रकार से रक्षा मिलती है। छोटी-छोटी बात की रक्षा हमें देवी कवच से प्राप्त होती है। एक बार आप देवी कवच का पाठ करोगे तो वहाँ आपको जानने को मिलेगा, दाँत की रक्षा, बाल की रक्षा, हृदय की रक्षा, चमड़ी की रक्षा, स्नायु की रक्षा, पग की रक्षा, और वह भी है कि इस देवी कवच में जो-जो बातें नहीं लिखी है और कुछ बातें ऐसी है जिनकी रक्षा आवश्यक है, तो उन सभी प्रकार की रक्षा प्राप्त होगी। ऐसी बात यहाँ लिखी गई है, देवी कवच में विधान है। और आपको शिव जी की पूजा उपासना भी करनी होगी। शिव जी को दूध का अभिषेक आप कीजिए और उसके बाद जल का अभिषेक भी कीजिए। ओम नमः शिवाय कहते-कहते महामृत्युंजय का जाप जपते-जपते आप अभिषेक कीजिए। आपको बहुत सात्विक बल प्राप्त होगा, आत्मा की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से सात्विक उपाय आप करेंगे तो जहाँ-जहाँ संघर्ष है वह संघर्ष का शमन हो जाएगा, और आपके मन में उत्साह का यहाँ उजागर होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक अंतिम बात, उसमें आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिखना है। नमस्कार।